फिल्म की शुरुआत होती है अमेरिका के एक स्टेट वर्जीनिया से, जहां एप्लीचियन पहाड़ों पर 6 दोस्त जेनिफर, डेरियस, एडम, मिला, गैरी और लुइस हाइक करने के लिए जा रहे हैं। और थोड़ी ही देर बाद वो एप्लीचियन पहाड़ों के पास बसे एक शहर में पहुंचते हैं, जहां वो एक होटल बुक करते हैं और अगले दिन हाइकिंग का प्लान बनाते हैं। अब अगले दिन की सुबह होती है और हम देखते हैं कि जेनिफर सुबह सुबह वॉक कर रही है कि तभी उसकी नजर सड़क किनारे एक औरत पर पड़ती है जिसका नाम एडिथ था, जो कि छोटी मोटी चीजें बेच रही थी। तभी जेनिफर एडिथ के साथ एक बच्ची को देखती है जिसका नाम रूथी था। इसके बाद जेनिफर एडिथ से बंद लेकर वहां से चली जाती है और अब हम देखते हैं कि वो सारे दोस्त हाइकिंग पर जाने के लिए तैयार खड़े हैं। तभी उस होटल की रिसेप्शनिस्ट जेनिफर को सावधान करती है कि इन पहाड़ों पर कुछ भी हो सकता है, इसलिए वो हमेशा मेन रास्ते पर ही रहें और उस रास्ते के अलावा किसी और रास्ते से ना जाएं। इसके बाद वो सभी दोस्त एप्लेचियन ट्रेल पर पहुंचकर उस पहाड़ को चढ़ना शुरू कर देते हैं। अब वहां थोड़ी देर चढ़ने के बाद डेरियस सबको बताता है कि वहां से थोड़ी ही दूर एक बहुत पुराना किला जिसे उन्हें जरूर देखना चाहिए, लेकिन ये किला मेन रास्ते से अलग दिशा में था। अब वो सभी उस किले की तरफ जा रहे हैं। थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं कि वो सभी रास्ता भटक चुके हैं, जिसके बाद वो वापस मेन रास्ते की तरफ जाना शुरू कर देते हैं और तभी वहां एक बड़ा सा पेड़ का तना उनकी तरफ तेजी से बढ़ने लगता है और वो सभी वहां से तेजी से भागने लगते हैं। लेकिन गैरी भागते भागते बीच में ही गिर जाता है और पीछे से वो तना उसे आकर जोर से टकराता है और वहीं गैरी की मौत हो जाती है। गैरी की मौत से सभी बहुत डर जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वो सभी वहां से चले जाते हैं और अब चलते चलते रात हो चुकी है और तभी बारिश भी होना शुरू हो जाती है और वो सभी उस रात वहीं कैंप लगाकर सो जाते हैं। अब अगले दिन की सुबह होती है और हम देखते हैं कि मिला टेंट से गायब है, जिसके बाद वो सभी मिला को ढूंढने में लग जाते हैं और ढूंढते ढूंढते एडम देखता है कि वो लोग पूरी रात एक कब्रिस्तान में सो रहे थे। तभी उन सभी को पता चलता है उन सबके फोन वहां से गायब हैं, जिसके बाद जेनिफर सबको बताती है कि शायद उसने रात को टेंट के बाहर किसी को देखा था। अब सभी मिलकर मिला को ढूंढने में लगे हुए हैं और तभी जेनिफर को वहां वही बच्ची दिखाई देती है जो उसे शहर में दिखी थी और एडम उस बच्ची को देखते ही उसके पीछे भागने लगता है। भागते भागते एडम का पैर एक चेन में फंस जाता है, जिसके बाद वो चैन एडम को खींचकर सीधा एक छोटी सी गुफा के अंदर ले जाती है, जिसके बाद डेरियस उस गुफा में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन एक सांप की वजह से वो वहां घुस नहीं पाता है। इसके बाद जेनिफर, डेरियस और लुइस ये प्लान बनाते हैं कि उन्हें सबसे पहले खुद इन पहाड़ों से बाहर निकलना चाहिए ताकि वो बाहर से मदद बुला सकें। जिसके बाद वो तीनों वहां से बाहर जाना शुरू कर देते हैं। थोड़ी ही देर बाद एक खंडर हुए घर में पहुंचते हैं, जहां उन्हें कई सारे फोन, कपड़े, जूते और बाकी सामान मिलते हैं जो कि उनसे पहले आए हुए लोगों का ही था। तभी उन्हें घर के बाहर 2 लोग दिखते हैं और जो कि एडम को ले जा रहे थे। जिसके बाद वो सभी वहां पहुंचकर उन्हें रोकते हैं और एडम को छोड़ने के लिए कहते हैं, लेकिन उन लोगों को इनकी भाषा समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन तभी एडम पीछे से उनमें से एक पर वार कर देता है और ये मानकर कि उन्होंने ही मिला को भी मारा होगा, वो उस पर वार करता चला जाता है, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है और उसका साथी वहां से भाग जाता है। तभी हम देखते हैं कि वहां एकदम से मिला आ जाती है, जिसके बाद वो सबको बताती है वो सुबह सुबह बाथरूम करने बाहर गई थी और जैसे ही उसने उन 2 लोगों को देखा था, उनसे बचने के लिए वो झाड़ियों में छुप गई थी और जब वो वापस आई तो कैंप पर कोई भी मौजूद नहीं था। जिसके बाद उन सभी को पता चलता है कि उन्होंने बिना किसी वजह से उस इंसान को मार दिया है। खैर, इस बारे में एक दूसरे से थोड़ी देर बहस करने के बाद वो सभी वहां से बाहर जाना शुरू कर देते हैं। तभी हम देखते हैं कि उस जंगल के बहुत सारे लोग उन पर हमला कर देते हैं, जिसके बाद वो सभी वहां से तेजी से भागने लगते हैं। भागते भागते मिला एक गड्ढे में गिर जाती है, जिसमें कई बड़े बड़े स्पाइक लगे हुए थे और उनमें से कुछ स्पाइक्स मिला के शरीर के आर पार हो जाते हैं। जिसके बाद वो सभी एक एक करके पकड़े जाते हैं। दूसरी तरफ शहर में हम देखते हैं कि जेनिफर के पिता उसे बार बार फोन करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ओर अब जेनिफर की आंख खुल जाती है, जहां वो देखती है कि वो एक गड्ढे में बंद है। तभी वहां एडिथ आती है
और उसे थोड़ा पानी और खाना देती है। इसके बाद जेनिफर और उसके साथी पहुंचते हैं एक बस्ती में, जो कि उस जंगल के बीचों बीच बसी हुई थी। जिसके बाद उन्हें सीधा उस बस्ती के राजा के पास ले जाया जाता है, जहां हमें पता चलता है कि उस कबीले के लोगों ने जंगल में हर जगह जाल इसलिए बिछाए हैं ताकि वो जानवरों को पकड़ सकें, जिनमें से एक जाल में एडम भी फंस गया था। जिसके बाद वो एडम को पहाड़ से नीचे ले जा रहे थे ताकि वो सुरक्षित वापस लौट सके, लेकिन एडम ने बिना कुछ सोचे समझे उस कबीले के एक सदस्य को मार दिया। इसके बाद उस कबीले का राजा एडम को भी बिल्कुल वैसे ही मारता है जैसे उसने उनके सदस्य को मारा था। इसके बाद बचते हैं जेनिफर, लुइस और डेरियस, जिन्हें राजा जेल में डालने की सजा देता है। लेकिन जेल में डालने से पहले वो उन सब की आंखें एक गर्म रॉड से फोड़ देना चाहता है, जिनमें सबसे पहले नंबर आता है लुइस का, जिसकी दोनों आंखों में वो राजा गर्म गर्म रॉड घुसाकर उसे अंधा करके जेल में फेंक देता है। इसके बाद नंबर आता है डेरियस का, लेकिन जैसे ही राजा उसकी आंखें फोड़ने ही वाला था कि तभी जेनिफर उन सब से भीख मांगती है और उन्हें बताती है कि डेरियस एक डिजाइनर है और वो उनके कबीले को और अच्छा बनाने में उनकी मदद कर सकता है। और जेनिफर उनमें से किसी की पत्नी बनने के लिए तैयार हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं उस कबीले का राजा जेनिफर को अपनी पत्नी बना लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेनिफर के पिता स्कॉट जेनिफर को ढूंढते ढूंढते वो वर्जीनिया पहुंच चुके हैं, जहां वो सबसे पहले जेनिफर के लापता होने की कंप्लेन वहां की लोकल पुलिस में करते हैं। साथ में वो उस जगह के सभी लोगों से अपनी बच्ची की जानकारी लेने की कोशिश में लगे हुए हैं। तभी स्कॉट से एक रेस्टोरेंट में उसी होटल की रिसेप्शनिस्ट मिलने आती है, जिस होटल में जेनिफर और उसके दोस्तों ने रात बिताई थी। इसके बाद वो औरत स्कॉट को बताती है कि उन पहाड़ों पर कुछ लोग रहते हैं और जो भी उन पहाड़ों पर जाता है वो कभी लौट कर वापस नहीं आता है, और इसीलिए उसने जेनिफर को इस बारे में आगाह भी किया था। उनकी ये सभी बातें वहाँ खड़ा एक आदमी जिसका नाम नाटे था वो सुन रहा था। और जैसे ही स्कॉट अपने होटल रूम में वापस जा रहा था कि तभी रास्ते में नाटे अपने दोस्तों के साथ स्कॉट पर हमला कर देता है और स्कॉट को बहुत पीटता है और साथ में स्कॉट को उस पहाड़ पर जाने को भी मना करता है। इसके बाद अगले दिन सुबह होती है और स्कॉट अपनी बच्ची को ढूंढने के लिए बस जा ही रहा था कि वो रिसेप्शनिस्ट उसे अपने भांजे एड से मिलवाती है, जो उस जंगल को अच्छी तरह जानता था। इसके बाद स्कॉट उसे कुछ पैसे देता है, जिसके बाद एड और उसका बेटा स्कॉट के साथ चलने को मान जाते हैं। अब एड और उसका बेटा कूपर दोनों स्कॉट के साथ उस जंगल में शिकारियों की जाल से बचते हुए जा रहे हैं और तभी कूपर एक गड्ढे में गिर जाता है और एड उसे बचाने उसकी तरफ तेजी से बढ़ता है, लेकिन वो एक जाल था जिसमें फंसकर उन दोनों की मौत हो जाती है। इसके बाद स्कॉट एड की गन लेकर अपनी बच्ची को ढूंढने वहां से निकल जाता है। जंगल से होते हुए वो उस बस्ती के दरवाजे तक पहुंच जाता है, लेकिन तभी उस बस्ती के कुछ लोग उसे पकड़ लेते हैं। जिसके बाद स्कॉट की आंख सीधा खुलती है बस्ती के अंदर, जहां वो सबसे पहले डेरियस को देखता है, जो कि अब पूरा उस कबीले का एक सदस्य बन चुका है और डेरियस ही स्कॉट को पकड़कर अंदर लाया था। इसके बाद हम देखते हैं कि उस कबीले के सभी लोग स्कॉट को घेर लेते हैं, जिसके बाद स्कॉट उन सब पर अपनी बंदूक तान देता है। तभी एक तीर स्कॉट की तरफ तेजी से आता है और उसकी बाजू में घुस जाता है और हमें पता चलता है कि वो तीर और किसी ने नहीं बल्कि जेनिफर ने ही चलाया था, जो कि खुद भी अब उस कबीले का एक अहम हिस्सा बन चुकी थी। इसके बाद उस कबीले का राजा वहां आता है, जो कि स्कॉट को जेल में भेजने की सजा सुनाता है, लेकिन जेल उसे सुबह भेजा जाना था, जहां उसकी आंखें भी साथ में ही फोड़ दी जाएंगी। अब हम देखते हैं कि आधी रात हो चुकी है और सारी बस्ती सोई हुई है और साथ में स्कॉट एक छोटी सी कोठरी में बंद है कि तभी वहां जेनिफर आती है और स्कॉट को उस कोठरी से बाहर निकालती है। इसके बाद जेनिफर डेरियस को अपने साथ लेकर आती है, लेकिन हम देखते हैं डेरियस को ये कबीला इतना अच्छा लगने लगा है कि वो यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहता है। जिसके बाद जेनिफर डेरियस को वहीं छोड़कर अपने पिता के साथ वहां से भागना शुरू कर देती है, लेकिन तभी वहां रूथी आ जाती है, जो जेनिफर और स्कॉट को वहां से निकालने में उनकी मदद करती है। उस रास्ते से जाते हुए जेनिफर को उस जेल से जाना पड़ता है जहां लुइस को भी रखा गया था, और उस जेल में लुइस से मिलने के बाद
जेनिफर उसकी तकलीफ कम करने के लिए उसे शूट कर देती है। उस बस्ती से बाहर निकलकर वो दोनों दो पहाड़ों के बीच में पहुंचते हैं, जहां पीछे से एडिथ एकदम से जेनिफर पर हमला कर देती है और वो दोनों उस दरार में गिर जाते हैं। इसके बाद स्कॉट जेनिफर को ढूंढते ढूंढते उस दरार के अंदर जाता है, जहां वो देखता है कि जेनिफर पर एक और इंसान ने हमला किया था, लेकिन जेनिफर ने उसे भी मार दिया है। इसके बाद वो दोनों वहां से आगे बढ़ते हैं। भागते भागते उन्हें आगे नाटे और उसके दोस्त मिलते हैं, जिसके बाद नाटे उन्हें बताता है कि उसने भी अपना भांजा खोया है इन्हीं बस्ती वालों की वजह से, और इसीलिए ही उसने स्कॉट को भी पीटा था, ताकि वो उस पहाड़ पर जाने की जिद छोड़कर वापस अपने घर लौट जाए। इसके बाद नाटे जेनिफर और स्कॉट को बचाने के लिए दूर से आते हुए बस्ती वालों पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। इसी भिड़ंत में नाटे के भी कुछ दोस्तों की जान चली जाती है, लेकिन आखिर में वो सभी नाटे के ट्रक में बैठकर सुरक्षित वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद कुछ समय बीत जाता है और हम देखते हैं जेनिफर अपनी जिंदगी में वापस लौट चुकी है और रोजमर्रा के कामों में बिजी रहने लगी है। लेकिन तभी एक दिन हम देखते हैं कबीले का राजा अपने कुछ साथियों के साथ जेनिफर के घर पहुंच जाता है और तब हमें पता चलता है कि जेनिफर उस राजा के बच्चे की मां बनने वाली है। इसके बाद जेनिफर उससे कहती है कि वो उसके साथ तभी चलेगी अगर वो उसकी फैमिली को कभी हानि नहीं पहुंचाएगा। जिसके बाद राजा जेनिफर की ये बात मानकर उसे वहां से ले जाता है और वैन में बैठने के बाद वो सभी वहां से चल देते हैं। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद रास्ते में ही वैन का एक्सीडेंट हो जाता है और हम देखते हैं कि जेनिफर उस राजा समेत उसके सारे साथियों को भी मार देती है और अब आखिर में सिर्फ वहां रूथी ही बची थी, जिसे लेकर जेनिफर वहां से चली जाती है और यहीं इस फिल्म का अंत हो जाता है। तो ये थी रॉन्ग टर्न 2021 फिल्म की सारी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा।